दोस्तों चंद्रयान 3 को मिली है एक ऐसी सफलता जिसे देख नासा को नहीं हो रहा यकीन और चीन को नहीं हो रहा भरोसा। मेरे दोस्तों इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। इसरो ने अपने ट्विटर के जरिए बता दिया है कि चंद्रयान 3 के एडवांस टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर टेक्स्ट मैसेज में कुछ मैसेज भेज रहे हैं। भारत के चंद्रयान 3 ने कुछ ऐसा किया है जिसे देख नासा तो छोड़ो चीन के भी पूरी तरीके से उड़ चुके हैं होश। जी हाँ, चंद्रयान 3 को हमारे इसरो ने चांद की ऑर्बिट में सक्सेसफुली भेज दिया है और चांद ने जिस तरीके से चंद्रयान 3 को अपनी ग्रेविटी में पकड़ लिया है, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक यही मान रहे हैं कि चांद अपने चंद्रयान 3 का पूरी तरीके से बाहें खोल के स्वागत कर रहा है और आने वाले दिनों में भारत चांद पर जरूर ही जीत हासिल करेगा। चांद की ग्रेविटी ने आखिर इसे कैसे पकड़ा जिसे देख चीन भी बौखला उठा है। आखिर चंद्रयान 3 के मिशन के अगले पड़ाव में क्या होने वाला है बताएंगे इस वीडियो में। और चंद्रयान 3 के ऊपर सोने की परत आखिर इसरो ने क्यों चढ़ाई है ये भी जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। शुरुआत में चांद की कक्षा में अपने मिशन को पहुंचाने के लिए नासा और रूस भी कई बार फेल हो चुके हैं और हाल ही की बात करें तो सबसे बड़ा देश जापान भी फेल हो चुका है। लेकिन इसरो चांद की कक्षा में एक ही झटके में चंद्रयान 3 को दाखिल कर चुका है। दरअसल दोस्तों 1 अगस्त को इसरो ने पृथ्वी की ग्रेविटी से निकालकर चंद्रयान 3 को चांद की तरफ जाने वाले लंबे रास्ते में धकेल दिया था, जहां चंद्रयान 3 ने 40,000 के हिसाब से चांद का सफर 5 दिनों तक कंप्लीट किया। और 5 अगस्त के दिन इसरो के जो वैज्ञानिक थे और हमारे इंडिया के हर एक जो नागरिक थे उन सभी की सांसें थम चुकी थी, क्योंकि इसी दिन लूनार ऑर्बिट के पड़ाव को अंजाम देने वाला था इसरो। आपको बता दें किसी भी अदर प्लेनेट की ग्रेविटी में घुसना एक सबसे मुश्किल काम होता है और हमारे चंद्रयान 3 के केस में अगर चंद्रयान 3 सही रफ्तार पकड़कर और सही एंगल के जरिए चांद की कक्षा में नहीं घुस जाता तो चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति चंद्रयान 3 को डीप स्पेस में धकेल देती, जिससे चंद्रयान 3 पूरी तरीके से भटक जाता और हमारा जो चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाता। और इसीलिए चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूरा देश कामना कर रहा था। लेकिन हमारे इसरो के वैज्ञानिक बड़े शातिर हैं, उन्होंने चंद्रयान 3 के ऑन बोर्ड के अंदर एक ऐसी एडवांस तकनीक को शामिल किया है जिससे इस समय के ऑर्बिट इंजेक्शन की प्रक्रिया फेल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जी बिल्कुल सही सुना दोस्तों। जैसे ही चंद्रयान 3 चांद की ऑर्बिट में पहुंचा, पिन पॉइंट पर लगे थ्रस्टर को ऑन करके विपरीत दिशा में फायर किया गया, जिसकी रफ्तार को घटाकर 40,000 किलोमीटर से 3600 किलोमीटर की रफ्तार में लाया गया। और यही रफ्तार कम करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने इसकी रफ्तार को कुल 40 मिनट तक कम कर दिया। उसके बाद इसरो हेडक्वार्टर में मौजूद मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स के वैज्ञानिकों ने ऑब्जेक्ट के पेरिलियन पॉइंट पर रेट्रो कमांड का आदेश दिया। पेरिलियन पॉइंट वो जगह होती है जहां पर हमारा चंद्रयान 3 चांद की कक्षा से बहुत करीब होता है और रेट्रो बर्निंग के दौरान इसके थ्रस्टर को विपरीत दिशा में फायर करके इसकी गति कम कर दी गई। फिर धीरे धीरे चांद की कक्षा में चंद्रयान 3 प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ता रहा और इसी वक्त एक पॉइंट पर आकर चंद्रयान 3 को चांद की ग्रेविटी ने पकड़कर अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया, जो कि 64 किलोमीटर इंटू 18,000 किलोमीटर की कक्षा थी। और इतना ही देख के पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भोकाल में पहुंच गए थे, क्योंकि इसरो ने इसको सिर्फ और सिर्फ 18 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर दिया था, जिसको देख भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। दोस्तों चांद की ग्रेविटी में एंटर होने के बाद चंद्रयान 3 ने चांद के चक्कर लगाना शुरू कर दिया और इसके ऑनबोर्ड में लगे कंप्यूटर ने इसरो के हेडक्वार्टर में सबसे पहला मैसेज किया, जिस मैसेज के बारे में जानकर आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसरो ने ट्विटर के जरिए हमको बता दिया है कि मैं चंद्रयान हूँ और मुझे चांद का गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है। चंद्रयान 3 से आए इस मैसेज को सुनकर इसरो के वैज्ञानिक और भारतीय नागरिक खुशी से झूम उठे थे, क्योंकि इसरो को इससे यह भी पता चला कि हमारा चंद्रयान 3 एकदम सही सलामत है। और इसरो के चीफ के सिवन ने भी एक इंटरव्यू में ये कहा, अब 6 अगस्त को एक और प्रक्रिया होने वाली है जिसके तहत चंद्रयान 3 को चांद की सतह तक पहुंचाने के लिए और 5 कक्षा में एंटर करवाना है। दोस्तों इस वक्त मिशन की पड़ाव की बात करें तो चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर पहुंचने से पहले 5 अलग अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और इसमें से हर एक जो प्रोसेस है वो हद से ज्यादा चंद्रयान 3 के लिए भयानक होने वाली है, जिसमें इसके इंजन को फायर करके आगे के काम करते जाएंगे। अब चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद मैन्यूवर के दौरान
इसकी कक्षा को बढ़ाने के बजाय कम कर दिया जाएगा ताकि ये चांद की कक्षा के और करीब पहुंच जाए। और साथ ही साथ में पहली मैन्यूवरिंग 6 अगस्त के दिन रात को 11 बजे के आसपास की गई थी। और आपको बता दें चंद्रयान 3 के इस पड़ाव को भी इस मिशन ने पार कर दिया है। अब चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में दूसरे ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था। अब 9 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 के इंजन को फायर करके इसे चांद की कक्षा के तीसरे ऑर्बिट में धकेला गया था। आने वाले 14 अगस्त के दिन ये चांद की कक्षा में तीसरे ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और उसके 2 दिन बाद ये चांद के आखिरी यानी कि 5वीं कक्षा में प्रवेश करेगा, जो कि 100 × 100 किलोमीटर की गोलाकार एक कक्षा होगी। इसी कक्षा में रहकर चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को अलग अलग कर दिया जाएगा। उसके बाद चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल का सफर यही खत्म हो जाएगा और जो लैंडर मॉड्यूल है वो अकेला ही अपने रास्ते पर निकल जाएगा। चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल इसी कक्षा में चक्कर लगाते रहेगा और विक्रम लैंडर जो है वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहेगा। और आगे आने वाले 20 अगस्त के दिन एक बड़ा धमाका किया जाएगा। जी हाँ, इसी सेकंड लास्ट स्टेप के अंदर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की डी ऑर्बिटिंग की जाएगी। इसके इंजन को फायर करके इसकी कक्षा को 100 × 30 के अंदर धकेला जाएगा। उसके बाद आएगा 23 अगस्त का दिन, जिसके अंदर चंद्रयान 3 का लैंडिंग प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा, जिसके अंदर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर सक्सेसफुल लैंडिंग करवा दी जाएगी। चलिए दोस्तों, आप जान लेते हैं चंद्रयान 3 के रोवर के ऊपर सोने की परत आखिर क्यों चढ़ाई है। सबसे पहले बता दूं कि चंद्रयान 3 ही नहीं, हर देश के हर मिशन के रोवर पर सोने की परत को चढ़ाया जाता है। दोस्तों, ये सोने की परत सिर्फ सोने की परत नहीं होती है, ये सन के हीट से और साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा ठंडी से इसको बचा कर रखती है, क्योंकि चांद के सतह का जो तापमान है वो एक झटके में -200 डिग्री तक पहुंच जाता है। और वही दिन की बात करें तो इसका जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाता है। और ऐसे में इसी से रोवर को बचाने के लिए इसके ऊपर सोने की परत को चढ़ाया गया है, क्योंकि चंद्रयान 3 का या किसी भी मिशन का जो रोवर होता है वो बहुत ज़्यादा हीटेड एरिया में आने से, या कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडे एरिया में आने से वो पूरी तरीके से नष्ट भी हो सकता है। और साथ ही साथ ये सोने की परत अंतरिक्ष के अंदर धूल मिट्टी कण से भी इसको बचाती है। इसके अलावा पूरे चंद्रयान 3 पर मल्टीलेयर आइसोलेशन को चढ़ाया गया है। इसके अलावा भी अगर मैं बता दूं तो भारत सरकार इसको हद से ज़्यादा महत्व दे रही है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर टैक्स कलेक्शन कम कलेक्ट होने के बाद भी भारत सरकार ने इसकी फंडिंग को बिल्कुल भी रुकने नहीं दिया था। इसको जानकर आपके मन में ये सवाल भी आता होगा कि आखिर ये इतना मिशन सबके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। इसका आसान भाषा में जवाब बता दूं तो ये भारत की किस्मत तक को बदल सकता है, क्योंकि पिछले कई सालों से नासा और चीन स्पेस पर प्राइवेट मनमानी कर रहे हैं, लेकिन अब भारत भी अंतरिक्ष में विजय हासिल करके चांद पर अपने झंडे गाड़ देगा और स्पेस प्रोजेक्ट लेने के होड़ में इन सभी को पछाड़ देगा। क्योंकि पूरी दुनिया के छोटे छोटे जो देश है जब भी सैटेलाइट को लॉन्च करने नासा या चीन के पास जाते हैं तो वो इनसे मोटी रकम हासिल करते हैं। अब क्योंकि वो टेक्निक भारत के पास भी आ चुके हैं तो पूरी दुनिया के जितने भी छोटे छोटे देश थे जो चाह रहे थे नासा और चीन के पास, वही हमारे इसरो के पास आएंगे, क्योंकि इसरो हमारा उन्हीं सभी सैटेलाइट को उनके चीप रेट के अंदर या कम शुल्क के अंदर सही तरीके से पहुंचा देगा। स्पेस में भेजे जाने वाले सैटेलाइट को बनाने के लिए बहुत खर्चा आता है, इसी वजह से जो छोटे छोटे देश है वो उन्हीं देश के पास जाते हैं जो पहले इस कारनामे को कर चुके होंगे। चंद्रयान 3 की कामयाबी से पूरी दुनिया को इसरो पर नाज होगा। उसके बाद पूरी दुनिया के मिशन सभी भारत को देना चाहेंगे, क्योंकि पैसे कौन नहीं बचाना चाहता। ऐसे में इसरो को धीरे धीरे करके हजारों लाखों और करोड़ों डॉलर के प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतर जाए तो नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और इस वीडियो को छोड़ने से पहले एक लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को इस तरीके की न्यूज आने वाले दिनों में भी देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप इसरो की न्यूज देने वाले इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिए।